रोहित लिविंग रूम में आया और सनी को आवाज लगाई, सनी, सनी, यहाँ इसी वक्त आओ। सनी अपने बेडरूम से दौड़ता हुआ बाहर आया। उसके एक हाथ में पॉपकॉर्न और एक हाथ में फोन था जिस पर वो गेम खेल रहा था। सनी ने रोहित से पूछा, यस भैया, क्या हुआ? रोहित ने सनी के हाथ से मोबाइल छीन लिया। पॉपकॉर्न का टब भी लेकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया। रोहित ने सनी से बहुत कड़क आवाज में पूछा, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? दिन भर कान में हेडफोन लगाए फोन में घुसे रहते हो। तुम्हें पता भी है कि आर्यन दिन भर क्या करता है, किससे मिलता है, किससे बातें करता है? रोहित की ये बात सुनकर सनी का चेहरा बिल्कुल सूख गया। सनी को लगा आर्यन की गेमिंग हैबिट के बारे में रोहित को शायद सब कुछ पता लग गया है। सनी सब कुछ कन्फेस करने ही वाला था कि रोहित ने अपना मुंह घुमा लिया और सनी को कहा, सच बताओ सनी, क्या आर्यन सामने वाली गेस्ट को मिलता है, उससे बातें करता है? सवाल सुनकर सनी ने थोड़ी राहत महसूस की। उसने डाइनिंग टेबल से पॉपकॉर्न का टब उठाया और एक दो पॉपकॉर्न मुंह में डालकर कहने लगा, भैया कैसी बातें करते हो आप? आर्यन तो सारा दिन घर में ही रहता है, वो कैसे उस लेडी को मिल सकता है? ना ही वो लेडी कभी हमारे स्वीट में आई है। सनी की ये बात सुनकर रोहित ने उसे चिल्लाकर पूछा, फिर ये कैसे हो सकता है कि उस औरत को आर्यन की पर्सनल बातें पता हो? पॉपकॉर्न का छिलका सनी के गले में फंस गया। सनी जोर जोर से खांसने लगा। रोहित ने डाइनिंग टेबल पर रखा पानी का जग उठाया। एक गिलास में पानी भर के सनी को ग्लास देते हुए कहा, फिर क्या वो औरत आर्यन से फोन पर बातें करती होगी? ये कहते ही रोहित फिर से आर्यन के बेडरूम की तरफ गया। धीरे से दरवाजा खोलकर देखा, रिया बेड पर सो गई थी। रोहित धीरे से लैंडलाइन फोन की ओर बढ़ा। उसने फोन का रिसीवर उठाया और रीडायल बटन दबाया। फोन की स्क्रीन पर एक मोबाइल नंबर फ्लैश हुआ। रोहित का शक सच निकला। आर्यन फोन पर किसी से बात करता था। वो परेशान होकर बेडरूम से बाहर निकला। रोहित ने सनी से कहा, मुझे ये औरत अनिका कुछ समझ नहीं आ रही है। पता नहीं वो क्या करना चाहती है आर्यन के साथ। क्या उसे भी मेरे परिवार वालों ने भेजा है? रोहित ये कहते हुए डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठ गया। रोहित के चेहरे की उदासी देखकर सनी रोहित के पास आया और कहा, भैया मुझे पता है कि आपको आर्यन की फिक्र है, मगर मेरी बात का विश्वास कीजिए, आर्यन वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा वो लगता है। अभी आपको लगता है कि आर्यन स्मार्ट नहीं है, पर मुझे पता है कि आर्यन बहुत स्मार्ट है। और अगर उस लेडी का आर्यन पर कोई पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है, उसमें गलत क्या है? भैया ये तो आप भी जानते हो कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, आर्यन की जिंदगी में माँ की कमी पूरी नहीं कर सकते। रोहित को जिंदगी में कोई बात इतनी नहीं चुभी थी जितनी सनी की ये बात चुभी थी। वो बिना कुछ बोले खड़ा होकर अपने बेडरूम की तरफ चला गया। नेक्स्ट डे अनिका अभी सो रही थी। आर्यन बालकनी में फोन पर रिया के साथ बात कर रहा था। सॉरी, मैं कल तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया। तभी रिया ने धीमी आवाज में बोलना शुरू किया, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुम्हारी उस टीचर मैरी की छुट्टी कर दी है और बहुत जल्द तुम्हें एक अच्छी स्कूल में एडमिशन भी मिल जाएगा। रिया की इस बात पर आर्यन को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने रिया से पूछा, आर यू सीरियस? तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? रिया ने इरिटेट होकर जवाब दिया, सुबह सुबह ऐसा मजाक कौन करता है? अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, आज का प्लान ये। रिया ने अभी ये कहा ही था कि उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई। रिया ने झट से फोन रख दिया। रिया ने दरवाजे की ओर देखा। ट्रैक पैंट, स्लीपर और बनियान में रोहित बेडरूम में आया। रोहित सुबह की एक्सरसाइज कभी नहीं मिस करता था। रोज की तरह एक्सरसाइज के बाद वो आर्यन को जगाने आया। रोहित को देखते ही रिया ने एक बड़ी मुस्कान देकर कहा, वाओ डैड, आज तो आप बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। आर्यन की बात सुनकर रोहित के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। वो रिया के बगल में जाकर बैठ गया और अपनी उंगलियों से रिया की नाक पकड़कर बोला, तुम भी कुछ कम हैंडसम नहीं हो। ये बात सुनकर रिया की हंसी निकल गई। उसने रोहित को जवाब दिया, मैं हैंडसम नहीं ब्यूटीफुल हूँ। क्या आप जानते हैं बड़े होकर मुझे क्या बनना है? फिल्म की हीरोइन। रिया की बात सुनकर रोहित बेहद परेशान हो गया। उसे लगा पिछली बार जब आर्यन ने ऐसा बिहेव किया था तो सुबह उठकर वो फिर से नॉर्मल हो गया था, मगर आज आर्यन की मानसिक हालत और बिगड़ गई थी। रोहित ने रिया के माथे को हाथ लगाकर उसका टेम्परेचर चेक किया, फिर पूछा, आर्यन बेटा, आर यू ऑल राइट? तुम ठीक तो हो ना? रिया बेड पर खड़ी होकर बोली, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। मुझे क्या हुआ है?
मुझे भूख लगी है। ये कहकर रिया ने रोहित को घूमने का इशारा किया। जैसे ही रोहित घूमा, रिया ने रोहित की पीठ पर छलांग लगाई और कहा, क्या आप मुझे ब्रेकफास्ट टेबल तक ले जाएंगी प्लीज? रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि हमेशा डिसिप्लिन में रहने वाले आर्यन को आज अचानक हो क्या गया था। रिया को कंधे पर उठाए रोहित ड्राइंग रूम में आया। रोज की तरह रोहित के नौकर ने डाइनिंग टेबल नाश्ते की प्लेट से सजा दी थी। फ्रूट्स, ऑरेंज जूस, सैलेड और बॉइल्ड एग्स। सनी ऑलरेडी डाइनिंग टेबल पर बैठा था। रिया ने रोहित के कंधे से सनी को विश किया। गुड मॉर्निंग चाचू। ये नजारा देखकर सनी नाश्ता चबाना भूल गया। वो मुंह खुला रखकर रोहित और रिया को देखने लगा। टेबल के पास आते ही रिया अचानक रोहित के कंधे से नीचे उतर गई। वो डाइनिंग टेबल के पास रखी चेयर पर खड़ी हो गई और नाश्ता चेक करने लगी। फिर होटल के स्टाफ की ओर देखा और कहा, ये कैसा नाश्ता है? मुझे ये नहीं खाना। एक काम करो, मेरे लिए चॉकलेट मिल्क शेक, चीज सैंडविच और डोनट्स लेकर आओ। और हाँ, डोनट्स के ऊपर बहुत सारा चॉकलेट सॉस डालना भूलना मत। सनी, रोहित और रोहित का नौकर समझ नहीं पा रहे थे कि आज आर्यन को आखिर हो क्या गया है। आर्यन को इतना एनर्जेटिक पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। रोहित ने नौकरों को इशारा किया कि आर्यन जो मांग रहा है उसे ला कर दे दो। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और डॉक्टर अग्रवाल को फोन लगाकर कहा, डॉक्टर अग्रवाल, आई थिंक द टाइम हैज कम। आई नीड योर बेस्ट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट राइट नाउ। आर्यन फिर से उस दिन की तरह बिहेव करने लगा है। वो अपने आप को ब्यूटीफुल बता रहा है। बड़ा होकर फिल्म की हीरोइन बनना चाहता है। डॉक्टर अग्रवाल, दिस इज सीरियस। यू हैव टू डू समथिंग फॉर माई सन। रोहित बेहद टेंशन में फोन पर डॉक्टर अग्रवाल से आर्यन को ट्रीट करने की रिक्वेस्ट कर रहा था। डाइनिंग टेबल पर सनी और रिया सनी के मोबाइल में देखकर हंस रहे थे। रोहित बालकनी में फोन पर डॉक्टर अग्रवाल से बात कर रहा था। डॉक्टर अग्रवाल एक समझदार और एक्सपीरियंस डॉक्टर थे। वैसे तो रोहित उनकी हॉस्पिटल का मालिक था, मगर रोहित को डॉक्टर अग्रवाल के लिए बहुत रिस्पेक्ट थी। डॉक्टर अग्रवाल ने रोहित को समझाते हुए कहा, देखो रोहित, आज शाम को डॉक्टर अमृता हमारे हॉस्पिटल में सर्जरी करने वाली हैं। आई थॉट यू वुड लाइक टू मीट हर। रोहित को इस वक्त आर्यन का टेंशन तो जरूर था, मगर डॉक्टर अमृता को मिलना उसके लिए उतना ही जरूरी था। वो अपनी दादी के इलाज के लिए डॉक्टर अमृता से किसी भी तरह मिलना चाहता था। रोहित ने डॉक्टर अग्रवाल से कहा, डॉक्टर प्लीज मेक श्योर मैं डॉक्टर अमृता से 5 मिनट के लिए मिल पाऊं। रोहित की बातों में अर्जेंसी देखकर डॉक्टर अग्रवाल ने उसे कहा, ऑफ कोर्स, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तुम ठीक 5 बजे हॉस्पिटल आ जाना। आई विल मेक श्योर कि वो तुम्हें मिले। रोहित ने डॉक्टर अग्रवाल को थैंक्स कहकर फोन काट दिया। डाइनिंग टेबल पर सनी धीरे से रिया को पूछने लगा, वैसे गुरु, तुमने कल रात को गेम में लॉगिन क्यों नहीं किया? सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। फ्रांस की टीम हमारी इंडियन टीम पर भारी पड़ गई। अगर तुम होते तो ऐसा नहीं होता, हम जीत गए होते। तब रिया ने बिना सोचे सनी को सलाह देना शुरू कर दिया। कितनी बार कहा है, फ्रांस की टीम का अटैक स्ट्रॉन्ग है पर उनका डिफेंस कमजोर है। अगर तुम टीम बनाकर उनके डिफेंस को तोड़ो तो उन्हें हराना आसान है। और तुमसे भी मैंने कितनी बार कहा है, तुम गेम खेलते वक्त ये ध्यान रखो, आर्म्स एंड एम्यूनिशन के साथ हेल्थ हमेशा 60% के ऊपर रखनी चाहिए। सनी पहली बार आर्यन के सामने बैठकर ये सारी बातें कर रहा था।
कोई बात को लेकर बहुत एक्साइटेड हो रहा था कि जिसे वो गुरु मानता है, जो गेमिंग की दुनिया का सुपरस्टार है, वो स्वीट एंजल और कोई नहीं बल्कि उसका अपना भतीजा आर्यन था। सनी के मन में एक डाउट था जिसे वो क्लियर करना चाहता था। उसने आर्यन से पूछा, एक बात बताना, तुम ये गेम में लॉगिन करते कहाँ से हो? रिया को समझ में आ गया कि ज्यादा प्रश्नों का उत्तर देने से कंफ्यूजन बढ़ सकता था, जिससे उसकी और आर्यन की पोल खुल सकती थी। रिया ने जवाब नहीं दिया। उसने सनी की तरफ देखकर एक आंख मारी। सनी भी समझ गया कि कुछ राज राज ही रहे तो अच्छा होता है। बालकनी में ट्रेडमिल पर चल रहे रोहित ने सनी को अपने पास बुलाया। टॉवल से अपना शरीर का पसीना पोंछते हुए रोहित ने सनी से पूछा, क्या बात कर रहे थे तुम आर्यन के साथ? आज तक तो मैंने तुम्हें और आर्यन को इस तरह बातें करते हुए नहीं देखा। इस पर सनी हड़बड़ा कर बोला, कुछ नहीं। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड।